तो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस पे हरियाणा पुलिस के, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत बड़ा डाउट है कि जैसा एग्ज़ाम ग्राम सचिव का आया है एज इट इज़ हरियाणा पुलिस का आएगा। ठीक है, तो ये आप जो आपके मन में धारणा है आप इसको पहले ख़त्म कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा ग्राम सचिव में एग्ज़ाम आया है ऐसा ही हरियाणा पुलिस के लिए आएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं उसको पूरा दिखा देता हूँ आपको। उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि एक्चुअल में सिलेबस में आएगा क्या। ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ, ये तो एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है कि कब से स्टार्ट होंगे, कब से आप भर सकते हैं, कब से क्या क्लोजिंग डेट वगैरह। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे ना, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। ये रहा, देखिए ये बताता है हमें कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा एग्जामिनेशन का वो क्या रहेगा। 80% वेटेज क्या रहेगा इसका, नॉलेज टेस्ट, यानी 80 नंबर का जो होगा वो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स होंगे, जबकि क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। मैं बार बार यही बताता था आपको। 0.80 का आपका एक क्वेश्चन होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और 90 मिनट होंगे, 1.5 घंटा होगा, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, होगा क्या, देखिए इस 90 मिनट के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। द टेस्ट पेपर शैल बी इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज़। देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज़ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है जीके। ठीक है, और जीके का कोई भी हल नहीं है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, जीके तो अनंत है। पर जो इसमें जीके पूछी जाएगी ना वो एनसीईआरटी वाली पूछी जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे कि आपने पढ़ा होगा शीत युद्ध वगैरह, ठीक है, कोल्ड वॉर, तो वो इसमें जीके के टाइम में आता है। जर्नल साइंस, अब इसको ना ध्यान से पढ़ना। करंट अफेयर्स, जर्नल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ऑफ अदर रेलेवेंट फील्ड्स। ठीक है, जो ये ऑफ अदर रेलेवेंट फील्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। ठीक है, क्योंकि पुलिस का काम यही होता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के एक्ट के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारा मेरे कोर्स में करवाया जाएगा जो 15 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, 15 जनवरी से स्टार्ट है, जिसके प्राइस मैंने 2000 रुपये रखा है। ठीक है, और अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो मेरा कोर्स, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। देयर शैल बी एट लीस्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर की नॉलेज से रिलेटेड आएंगे, बट वो बेसिक नहीं होंगे। कहने की बात है बेसिक नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास्ट +2 एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। समझ में आ गया, सारे डाउट क्लियर। यानी जो ये ऊपर बताया गया है ना, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, ये जो भी बताया गया है आपके ना +2 लेवल का पूछा जाएगा। वो भी कौन सा बोर्ड, आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी हरियाणा, हरियाणा बोर्ड का आपके +2 लेवल तक का पूछा जाएगा। पर आप यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो +2 लेवल का जो एचबीएससी बोर्ड है वो पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। ठीक है, तो आप ये कहें सीधा कि आप एनसीईआरटी पूछेंगे +2 लेवल तक की। क्लियर है, तो अपने माइंड में से बिल्कुल भी निकाल देना कि जैसा एग्ज़ाम मैथ जैसा ग्राम सचिव में आया था ऐसा ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया ना, यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ कि +2 लेवल तक का जो भी पैटर्न, +2 लेवल तक का जो भी आपका सिलेबस होगा वो पूछा जाएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, +2 एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। तो यहाँ जो बीएस बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा का मतलब यही है कि क्योंकि हरियाणा में भी जो 10th +2 में क्या चलती है, 11th +2 में आपके एनसीईआरटी पैटर्न ही चलता है। क्लियर है, तो अगर आपको मैथ करना है तो मैंने चैनल पे अपना पूरा आपको फ्री में करवा रखा है, आप मेरे चैनल से जाकर प्लेलिस्ट से मैथ कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की वो मेरे पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा सब। ठीक है, अगर आप सीधा ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। उसमें कंप्यूटर भी हम +1 +2 का करेंगे, एविडेंस एक्ट भी करेंगे हम, आईपीसी, सीआरपीसी सब करेंगे। उसके बाद +1 +2 की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये सारी हिंदी इंग्लिश पूरा एडवांस लेवल का होगा। तो ये 15 तारीख से स्टार्ट है बैच। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ किसी भी समय मेरे को व्हाट्सएप करके आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
पर अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर बिठा लेना कि जो सिलेबस रहेगा वो +2 लेवल का ही रहेगा। ये बिल्कुल भूल जाना कि जो सिलेबस आएगा ग्राम सचिव वाला आएगा, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही आपसे मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये आगाह कर दिया जाए। अगर आप कहीं तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे किसी आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तो उसको कहें कि सर हमें +2 लेवल तक का ही पढ़ाया जाए, ठीक है। हमें 11th-12th का पढ़ाया जाए, हमें बेसिक चीज़ें ना पढ़ाई जाएँ। तो आपने जहाँ भी कोर्स ले रखा है, जिसका जहाँ भी कोचिंग करते हैं, उनको बोलिए कि आप हमें ये लेवल पढ़ाइए। अगर आपको आपको वहाँ नहीं समझ में आता, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। डेमो क्लास आप मेरी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, मैंने कितना करवा रखा है, काफ़ी क्लासेस डाली हुई हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो डेमो। फिर भी मैं 4-5 क्लासेस डेमो की अपनी कोर्स की ज़रूर डालूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना कि पेपर ईजी आएगा, ठीक है। तो यही आपसे मेरे को मेन इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो अपना तैयारी में जुट जाइए अभी से।